इसमें क्या है, ये लैंप होल्डर है और इसमें लैंप भी लगा हुआ है। और ये लैंप क्या है, 100 वाट का है। और एक ये है फैन रेगुलेटर। ये फैन रेगुलेटर का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ देखते थे, फैन का स्पीड कंट्रोल करने में। आज हम इस बल्ब पर इसका यूज करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको सप्लाई दिया जाए। ये तार छोटा क्या होता है, पैरेलल। ठीक, ऑन कर दिया। देखिए अभी तक ले इसका प्रयोग किसमें कर रहे थे हम लोग, पंखा में। देखिए ये क्या है, ये फैन रेगुलेटर। इसका ज़्यादातर यूज किसमें किया जाता है, फैन में। और फैन में ये क्या करता है, स्पीड को कम कर देते हैं। स्पीड कैसे कम हो जाता है, पंखे का वोल्टेज कम करने से। तो देखिए कि जैसे जैसे हम रेगुलेटर को क्या कर रहे हैं, तेज करेंगे, हाँ घुमा रहे हैं, वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। अब वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो इसका ब्राइटनेस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम लोग फार्मूला में भी क्या लिखा जाता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, V स्क्वायर। यानी वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है जी, यहाँ पर ब्राइटनेस हमको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इससे एक फार्मूला भी सिद्ध होता है। यानी इसमें ये देखा जाए, अगर जो वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी पावर का फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। यानी पावर का फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। पावर इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर R। ये किससे मिलता है, तो इस फैन रेगुलेटर से घुमाने से क्या मिल रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर भी हमारा बढ़ रहा है। तो फार्मूला हमारा आज का सिद्ध हो गया कि पावर बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो ये देख लिए ना, इसका यूज क्या हो रहा है, इसका ब्राइटनेस कम बेस हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज को कम कर रहे हैं। वोल्टेज को कम बेस करने से हमारा क्या हो रहा है जी, इसका ब्राइटनेस भी कम बेस हो रहा है। वगैरह नहीं, ये सारी चीजें देखते होंगे कि एक व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, उस पर क्या होता है जी, एक व्यक्ति उसके सर पर कंबल से खींचता है और खींच करके क्या होता है, उसके बॉडी में फेस टेस्टर लगाने पर क्या दिखाता है, लाइट। ठीक है, यानी ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाएंगे। और उसके बाद देख रहे हैं कि ये सुचालक और कुचालक, यानी जो भी पदार्थ हमारे पास उपलब्ध है उसकी पहचान हम ऐसे कर लेंगे, कौन सुचालक है कौन सा कुचालक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 3 बल्ब सीरीज में लिया गया है, जो एक बल्ब कितना है, 200 वाट का। ठीक है, और इसको हम सप्लाई देकर चलाएंगे। और ये जो लाइन लगा रहता है, इसकी लाइन यानी हाई टेंशन का जो तार होता है, उस पर चिड़िया बैठ जाती है, फिर भी उसको झटका नहीं लगता है। तो उसका भी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि कोई तार लाइव तार है, फेज और न्यूट्रल, उसको एक एक पकड़ा जाए तो क्या लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा, प्रैक्टिकल से समझेंगे। फैन रेगुलेटर, इस रेगुलेटर का प्रयोग हम अभी तक ले फैन में कर देखे थे, लेकिन हम बल्ब पर इसका प्रयोग करके देखेंगे कि क्या होता है। इसके इससे फार्मूला भी निकल कर आएगा। उसके बाद जलता हुआ बल्ब पर अगर पानी गिराएंगे तो इस बल्ब का क्या हाल होगा। उसके बाद एक 2 ब्लेड ले लेना है और एक इमर्सन रॉड होगा, दोनों को पानी में रखा जाएगा, देखा जाएगा कि दोनों में सबसे पहले कौन गर्म करता है। ठीक है, तो ये एक मैजिक टाइप का है जो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल में क्या दिखाने वाला। ठीक है, ये छोटा छोटा रील में भी देखते होंगे, तो हम लोग आज इस प्रैक्टिकल में खुद से करके देखेंगे। लेकिन हमने टेप जगह नत मारो, खाली जोड़ के काम चलो। हाँ, उसमें लगा सीरीज में पड़ेगा। जैसा गरम है बोला ये भी टूटेगा।